नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की 2.2 को स्टार्ट करने वाले हैं एंड उसके अंदर जो हमारे दो क्वेश्चन है उसके लिए हम दो पार्ट बनाने पड़ जाएंगे बिकॉज एक पार्ट में तो ये होना पॉसिबल है। तो ये एक पार्ट में 6 क्वेश्चन है, फिर सेकंड पार्ट में फिर 6 क्वेश्चन है, तो 6 6 12 क्वेश्चन है हमारे पास। एंड अगर हम एक साथ सारा करेंगे तो फिर हमें कुछ समझ नहीं आएगा, बार बार डिफिकल्टी होगी। इससे बेस्ट है कि हम इसके दो पार्ट बना लें, बट कोशिश करेंगे कि अगर एक पार्ट में हो जाता है तो फिर एक पार्ट में करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो रिलेशनशिप के फॉर्मूले थे जो कि मैंने ऑलरेडी आपको लिखा रखे हैं उससे ये वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब कि आपको जो यहाँ पे जो 6 पार्ट दे रखे इनके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, उनका रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशनशिप में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों आपको फाइंड करने हैं, और आपको इसमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो ये आप लोगों को इसके अंदर फाइंड करना है। तो पहले लिख लेते क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने तो ये आपको वैसे अच्छे से समझा दिया था कि क्या है और किस तरीके से कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। मिडल टर्म के आपको दो पार्ट करने हैं। सबसे पहले मिडल टर्म के दो पार्ट करते हैं। मिडल टर्म के दो पार्ट क्या क्या होंगे? 8 का पहले बाइफर्केशन करो, ठीक है। 2 4 जाए 8 2 जाए 4, ठीक है। ये आपके 8 के बाइफर्केशन हो गए। ओके, इसके बाद में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 4 माइनस 2 2 एंड 4 मल्टीप्लाई टू 8, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको नोट डाउन कर लो, शायद मैंने आपको लिखा ही नहीं थी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। नोट डाउन हो गया होगा। 2x माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। ये आपने इसको जो शॉर्ट में और तोड़ा तो इस तरीके से हो गया। इनके पेयर बनाओ, इनके पेयर बन गए। फिर इसमें से कॉमन लो, तो x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 2, ठीक है। माइनस इधर से भी आप कॉमन ले लो, तो इधर से 4 कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 2, सॉरी प्लस 2, बिकॉज बाहर आते ही ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपने क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सभी में 0 लिखना है इक्वल में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते x प्लस नहीं, x माइनस 4 है। x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। हाँ, x ये 2 इधर जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस के 2, x इज इक्वल टू 4, ठीक है, प्लस के 4। आ गया होगा ये यहाँ तक समझ में। इसके बाद में हम लगाते हैं रिलेशनशिप का फॉर्मूला, सम ऑफ पोलिनोमियल, सॉरी सम ऑफ जीरोस। अब आपके पास जीरो कौन कौन से निकल के आए? ये वाले, ठीक है। ये आपके पास जीरो निकल के आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उसके अंदर इनको पुट कर देते हैं, ए बी सी और अल्फा बीटा, इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं। बीटा की आपकी वैल्यू है 4, अल्फा की है -2, ए है आपका 1, बी है आपका 2, सॉरी -2 एंड सी आपका माइनस के 8, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज लिख दी मैंने सारी। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। अल्फा बीटा क्या है आपके पास? -2 प्लस के 4, -2 प्लस के 4 इज इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू माइनस बी है आपका माइनस का 2 अपॉन ए क्या है आपके पास 1, ठीक है।
अब इसके बाद में जो -2 है यहाँ पर, ये -2 है, ये माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे भी 2। 1 अपॉन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपका एक रिलेशनशिप निकला आया, मतलब एक फॉर्मूला निकला आया। अब उसकी लाइन खींच लेते हैं बीच में। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में आपका निकलता है दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है, फिर जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फॉर्मूलेज मैंने आपको कल लिखा दिए थे और आप लोगों को फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में, आपको सब आएगा बट आपको फॉर्मूला नहीं आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे बेस्ट है कि आप लोग पहले फॉर्मूले याद कर ले, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखें। और फॉर्मूले याद नहीं है तो आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को जरूर देख ले। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रोडक्ट अल्फा क्या है आपके पास, -2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 4, -2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू व्हाट, -8 -8 और अपॉन 1। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करो, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -8 इज इक्वल टू -8। ये आपके पास निकल जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। ये मैंने इसलिए फॉर्मूलेज नहीं मिला है कि बार बार हमको यही चीज लिखनी पड़ेगी, तो इसी के अंदर कर देते हैं। सेकंड है आपका 4s², s को हम इस तरीके से लिख देते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास x y z a b c है, या आपके पास कुछ भी आ सकता है a से लेके z तक के बीच में। ठीक है, ठीक है, हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं a b c की। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 1। ठीक है, अब इसके बाद में लिखना स्टार्ट करते हैं, इसके पार्ट करते हैं पहले। एक पार्ट हो जाएगा 4s² माइनस 4 के हम क्या क्या पार्ट कर सकते हैं, इसके हम -2s कर सकते हैं, -2s प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो -4s आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो हट जाएगा। ओके, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो इनमें से कॉमन आ गया हमारे पास 2s, तो 2s 2s 2s, एक सेकेंड, ठीक है, 2s माइनस और कहाँ गया 2s माइनस 1। ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं, पूरा ऐसे कैसे ले लिया, इधर माइनस लगा के कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। ठीक है, जहां पर भी हमारे पास कुछ भी, जो मतलब हमारे पास कुछ भी कॉमन लेने को नहीं होता, तो वहां पे हम 1 को कॉमन ले सकते हैं, वहां पे हम 1 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम 1 को कॉमन ले सकते हैं। अब इधर चलते हैं, आ गया 1, यहाँ पे हमने 1 ले लिया है। अब यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देते हैं, यही सारी वैल्यूज आएगी उसमें, 2s माइनस 1। ठीक है, अब क्योंकि जब 1 कॉमन ले लिया तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास 1 नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है, जब हमारे पास 1 नहीं है, मतलब 1 ही कॉमन है यहाँ पर, तो यानी कि ये सारी की सारी 1 से कितनी बार डिवाइड होगी, 1 बार ही डिवाइड हो जाएगी। ये सारी की सारी 1 से 1 बार ही डिवाइड हो जाएगी। उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही वाला ब्रैकेट आना चाहिए, तो आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनके जीरोस निकाल लेते हैं। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
2s-1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। ठीक है, अब s इज इक्वल टू -1 वहां जाके रहेगा +1 और 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा। सेम इसका भी ऐसा ही आएगा, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आपके पास आ गया अल्फा और बीटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया अल्फा और बीटा। अब इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमको सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, तो पहले प्लस कर दो। 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के 4/1। ठीक है, माइनस के 4/4 है। ठीक है, माइनस के 4/4। अब इन दोनों को एलसीएम लेके कर सकते हो आप 2, और यहाँ पे 2 + 2 इज इक्वल टू 4/4। ठीक है, 4 कैसा है, माइनस से माइनस कट गया। ओके, अब इसके बाद में 4/4 इज इक्वल टू 4/4। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर ले तो आपका आ गया 4/4। अब आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू, सी है हमारे पास 1/, ए है हमारे पास 4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, फटाफट से लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा ना, हमको बहुत सारी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड, 6x² - 3 - 7x -3x - 3 - 7x। अब एक चीज बताओ, इसमें आपको कुछ अलग सा दिख रहा है, कुछ डिफरेंट दिख रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो एंड इसमें देखो, तो पहले तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। आई होप आप लोगों को डिफरेंस दिख गया होगा। कांस्टेंट टर्म बीच में आ गई है, हेरा फेरी कर दी है। ठीक है, तो 6x² - 7x - 3 कुछ इस टाइप से ही आएगा। अब इसके पार्ट कर लो। ओके, अब इसके हम लोग पार्ट कर लेते हैं। तो इसके हम क्या पार्ट कर सकते हैं, 6x²। ओके, तो हम लोग इसके क्या पार्ट कर सकते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो 18 को हमको ऐसे पार्ट करने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने पे तो प्लस या माइनस करने पे 7 आए एंड मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। तो पहले तो ये देखो 18 किसके टेबल में आ सकता है, सबसे छोटा टेबल ढूंढो, तो आपको निकल के आएगा 2 का टेबल। 2 9 जा 18, तो 2 और 9 ही फैक्टर ले लो। 2 9 - 2 इज इक्वल टू 7 एंड 9 - 2 इज इक्वल टू 7 और 2 9 जा 18। ठीक है, इज इक्वल टू 18। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, माइनस के हमको 18 लाने हैं। हाँ, तो माइनस का 2x और माइनस का 9x -3, ये कुछ इस टाइप की आपके पास बन के आएगी। ठीक है, एक बार इसको देख लो अच्छे से। ओके, इसको एक बार अच्छे से देख लो, और कुछ लग रहा हो कुछ ऐसा तो एक बार इसको देख लेते हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में भी, बट एक सेकेंड, अगर ये दोनों माइनस के रहेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस नहीं होएगा, तो यहाँ पे उनको प्लस लिखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस होएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को प्लस लिखना पड़ेगा, तो माइनस के 9 में से 2 जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस हो जाएगा। अगर हम माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तब जाके हमारा माइनस निकल जाएगा।
ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूला लगाते हुए हमको ये करना होगा। ओके, अब इसके बाद में ये कर लेते हैं। ठीक है, अब 6x में से कॉमन क्या आ रहा है, तो 2x हमारा पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचा 3x और 3x प्लस 1। ओके, इधर से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस में 3 भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा अंदर 2x प्लस 3, 2x प्लस 1, सॉरी 1 बच रहा है, 3 1। ठीक है, अब इसके बाद में अब और आगे बढ़ते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू प्लस के 3 उधर जाएंगे तो माइनस के 3 उधर जाएंगे तो प्लस के 3, 3/2। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, माइनस के 1/3, 3/2 इज इक्वल टू माइनस के 1/3। अल्फा और बीटा की वैल्यू भी लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लेते हैं। 6 7 3, 6 माइनस 7 माइनस 3, अल्फा है आपके पास 3/2 और बीटा है आपके पास -1/3। ठीक है, बीटा है आपके पास -1/3। ओके, अल्फा बीटा भी निकल के आ गया। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा सम ऑफ जीरोस क्या निकल के आता है, तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस माइनस के 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस के 7/6। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, 2 3 जा 2, 2 से 2 कट गया तो 3 बचा हमारे पास, 3 प्लस हमारे पास है 2, 2 के टेबल में 1, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस, इसको ब्रैकेट खोल दो तो 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4, 3, अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है, 2 से 2 कट चुका है हमारा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 6, फिर भी नहीं आ रहा आंसर। एक सेकेंड, फ्रेंड्स यहाँ पे देखो फिर से हमने गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे तो हमारा 1/3 था ना, ये हमने अपनी इच्छा से कुछ लिख दिया, गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, अपनी गलती सुधार ली, वही काफी है, नहीं तो उलझते रह जाते। ये नंबरों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये नंबरों का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 1/3 है, हमने गलती से यहाँ पे 1/3 निकला था, हमने गलती से वहां पे 1/2 ले लिया था, -1/2। ठीक है, 3 2 6, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6। वही मैं सोचू आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये रीजन था। ठीक है, 9 माइनस माइनस इसलिए आया बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस से टकराते ही बन जाएगा ऑटोमेटिक माइनस। ठीक है, तो हमारे बीच में आ जाएगा माइनस, हमारे बीच में आ जाएगा माइनस, एंड 3 के टेबल में 2 आता है, 6, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, और 2 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो आता है -2 इज इक्वल टू 7/6, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 7/6 इज इक्वल टू 7/6, ये आपका एक निकल के आ गया। अब ऐसे दूसरे को निकाल लेते हैं, अल्फा है आपके पास 3/2, अब थोड़ा ध्यान रखूंगे, -1/3 इज इक्वल टू सी है हमारे पास -3/a यानी कि 6। ठीक है, अब
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपके पास -3/6। तो बहुत इजी था, एक ही स्टेप में हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया होगा, मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब फटाफट से इसका हम थर्ड पार्ट हमारा हो गया था, तो अब फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट बहुत इजी पार्ट है, सबसे ज्यादा इजी पार्ट है फोर्थ पार्ट। +8, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 की जगह 2 ही वैल्यू है, तो इजी हो गया ना। इसमें हमारे पास गायब कर दिया सी वाली टर्म को, जो है हमारे पास गायब कर दिया, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। ट्राई तो क्या, इसको करेंगे सही सॉल्व। ठीक है, इसमें तो कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं 4u को, तो अंदर बचा ब्रैकेट में u को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, 4 को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ अभी के लिए। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कंफ्यूज हो जाएगा, 4u दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो वापस से क्वेश्चन लिखते हैं अपना, 4u का स्क्वायर प्लस है माइनस है, +8u। ठीक है, तो अब लिखते हैं 4u हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचा u +2। ठीक है, अब ऐसे एक ब्रैकेट मान लेते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं। ओके, 4u, फिर से लिख दिया मैंने गलत, 4u = 0 एंड u +2 = 0। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको नहीं, इसको। ओके, अब यहाँ पे जब ये 4 है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा u = 0/4। ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा u = -2। इसको काटेंगे तो u बन जाएगा u = 0। ओके, ठीक है, ये आपके पास निकल के आ गया, अल्फा बीटा भी आपके पास आ गए। अल्फा है आपका -2 एंड 0, ABC है आपके पास 4, 8, 0। ठीक है, देख लो एक बार, देख लो एक बार। अब इसके बाद सम ऑफ 0 निकालते हैं, अल्फा 0 -2 प्लस, ठीक है ना, प्लस 0। ओके, इज इक्वल टू -b क्या था हमारे पास, -b था 8 8/4। ठीक है, अब -2 ऐसे कैसे ले जाएगा, 4 को -8 से काटेंगे तो आ जाएगा -2, ये आपका 1 आ गया। अब इसके बाद दूसरी की तरफ चलते हैं, तो आपका आ जाएगा 0 × -2 इज इक्वल टू c, यानी कि 0/4। ये 0/4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, आंसर आ गया 0, तो ये हो गया आपका सॉल्व। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मिटा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास आ गया यहाँ पे t का स्क्वायर -15, t² ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग इसको ही मान लेते हैं, t² इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 लगा देते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है ना, t², अब ये 15 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, t² इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसका रूट काटने के लिए सिंपली हमको इनके ऊपर रूट लगा देना होगा। ठीक है, तो 2 से ही रूट कट जाएगा, तो t इज इक्वल टू
√15। अब √15 प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, तो इसके हम दो फैक्टर निकाल देंगे इस तरीके से। t इज इक्वल टू माइनस √15, t इज इक्वल टू प्लस √15। प्लस को हम लिखते नहीं इसलिए। ओके, अब सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं हमारे। -15 मल्टीप्लाई प्लस के √15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू लिख लेते एक बार। -√15 ए की हमारे पास, अब इसमें क्या हमारे पास मिडल टर्म को हटा दिया गया था, मिडल टर्म हमारे पास 0 रहेगी एंड फर्स्ट टर्म 1 है, 0 1 15 ये आपके पास। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं अल्फा, सॉरी बी है आपका पास 0 एंड इस ए है आपके पास 1। ठीक है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस के √15 माइनस के √15 यानी कि माइनस के 0। माइनस का तो होता नहीं है 0, 0 कैसे आया मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपका 15 है माइनस प्लस में प्लस का √15। ओके, तो जैसे ही बाहर खुल के आएगा, ये अंदर माइनस का है बाहर प्लस का है, तो जैसे ही बाहर खुल के आएगा तो ये माइनस का √15 हो जाएगा। अब √15 में से √15 का इज इक्वल टू 0, आगे भी 0, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ओके, अब इसके बाद में अल्फा बीटा वापिस वही वाला आ जाओ मल्टीप्लाई में। 15 √15 इज इक्वल टू ए सी है हमारे पास 15/1। ठीक है, √15 यानी कि 15 आपके पास निकल के आता है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 3x² - x - 4। अब इसके ऐसे पार्ट करने हैं, तो इसके हम वही पार्ट कर देते जो आजू बाजू में लिख रखे हैं। 3x² - 3x - 4x - 4। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं हम, 3x कॉमन ले लेते हैं, बचा x - 1 प्लस 1, सॉरी, ठीक है, x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्लस कॉमन ले लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम लोगों ने प्लस कॉमन ले लिया। अब इसके बाद में हम लोग लिख लेते हैं 4, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, x + 1 यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, 3x + 4 इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना मेरे अकॉर्डिंग अब आपको आ गया होगा, बहुत इजी है कॉमन लेना। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास आ जाएगा 3x, सॉरी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 - के 4/3। ठीक है, x इज इक्वल टू -के 1, x इक्वल टू -के 1। तो हमारे पास जो अल्फा एंड बीटा निकल के आ चुका है, अल्फा एंड बीटा ऐसे लिखती हूँ, -4/3 और अल्फा है आपके पास -के 1।
ठीक है, आपकी क्लास भी ज्यादा टाइम खींच लेगी अगर वो क्वेश्चन नेक्स्ट कराया तो कोई बात नहीं, उसका सेकंड पार्ट बना लेंगे हम इसको। अब बस ये क्वेश्चन क्या हो खत्म कर देंगे इस लेक्चर को हमारे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -4 प्लस -k1। ठीक है, प्लस -k1, बीटा क्या है हमारे पास, सॉरी बी क्या है, ए बी सी तो लिखना ही भूल गई मैं। 3 - 1 -4, 3 - 1 -4। ठीक है, 3 - 1 -4, तो बी है आपके पास -1 अपॉन ए है आपके पास 3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, जो इसका ब्रैकेट देखो, -4 अपॉन 3 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं तो आपका आ गया 1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1 अपॉन 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास आ गया 3, तो -4 और -4, हाँ -4 -3 इज इक्वल टू 1/3। तो माइनस 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 आपके प्लस माइनस 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 के दो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो आपके आ गया 1/3। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अल्फा एंड बीटा। तो -4/3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई -1, सॉरी। ठीक है, सी आपका आ गया -4 अपॉन ए आपका आ गया 3। बहुत इजी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। इसी के साथ आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। एंड स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, हमारा पार्ट 1 होता है कंप्लीट। पार्ट 2 की वीडियो भी आपके पास जल्दी आएगी, और पार्ट 2 हमारा सॉल्व हो जाने के बाद हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो पार्ट 2 के एक बार क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ किस टाइप का पार्ट 2 का क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से आपने यहाँ से ये वाला प्रोसेस निकाला है, इसी तरीके से इसको आपको ये वाला प्रोसेस निकालना है। यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी होगी। ठीक है, तो इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी होगी। ओके, तो अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल सकते हो, एक बार ट्राई करके देखना। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, और क्या, बस जब तक के लिए बाय बाय।